दोस्तों, आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है ब्लास्टिंग। ओपन कास्ट में हम कैसे ब्लास्टिंग करते हैं इसके बारे में पूरा हम शुरू से अंत तक क्या क्या प्रोसीजर उसमें होता है उसके बारे में देखिए। बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइट, तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, ब्लास्टिंग। तो ब्लास्टिंग हम क्यों करते हैं? तो क्या होता है, आजकल जनरली इतना दौड़ भाग की ज़माना है, किसी के पास समय नहीं है, तो उसी पर्पज़ से क्या होता है, हमारे पास इतना रिक्वायरमेंट है तो हम क्या करते हैं, कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ता है। तो हम ब्लास्टिंग करके क्या करते हैं, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा मटेरियल को गेन करते हैं। राइट, या हमारे पास क्या होता है, सॉइल प्रोफाइल हमने बीएससी में जनरली पढ़े हैं, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग ज़मीन का लेयर होता है, जिससे क्या होता है, कुछ लेयर तक के तो मशीन काम करता है, लेकिन कुछ लेयर के बाद क्या होता है, मशीन काम करना बंद कर देता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम जनरली ब्लास्टिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब जनरली ब्लास्टिंग में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा 1 घंटा हमारा 1 दिन का ब्लास्टिंग रहता है, लेकिन जो प्रोडक्शन हमारा होता है वो बहुत दिन के लिए हो जाता है। पहले क्या होता था, मतलब हाथ से क्या करते थे, प्रोडक्शन करते थे, तो उतना वहाँ इफेक्टिव नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि अभी क्या हो गया है, कोल का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उसी पर्पज से क्या करते हैं, हम ब्लास्टिंग करते हैं। तो ब्लास्टिंग का एक पूरा अपना प्रोसीजर होता है, उस पूरा प्रोसीजर को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ समझाने वाले हैं। ब्लास्टिंग का मतलब ये समझिए, बहुत कम समय में हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते हैं, जैसे, और उसको सुरक्षा से भी हम क्या कर पाते हैं। जैसे कि अभी सिम्फर ने क्या किया था, 54 या 55 मंजिला मकान को एक ही दिन में वो ब्लास्ट करके गिरा लिया था। मतलब देखिए, आप उसमें अगर ऐसी करते मेन पावर लगा के या मशीन से तोड़वाते तो बहुत दिन लगता, लेकिन ब्लास्टिंग के जरिए एक ही दिन में वो पूरा बिल्डिंग क्या हो गया, गिर गया। राइट, तो ये क्या होता है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा काम कर देता है ये, इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टिंग बोलते हैं। राइट, तो ब्लास्टिंग हम किस में करवा रहे हैं, ब्लास्टिंग करवाएंगे ओपन कास्ट माइंस में। ओपन कास्ट माइंस कैसे रहता है, जो आपको विजुअल दिख जाता है, इस प्रकार से आप मान सकते हो ओपन कास्ट माइंस को। राइट, ये ओपन कास्ट माइंस है, मान लो यही हमको क्या कराना है, ब्लास्टिंग करवाना है। तो ब्लास्टिंग करवाने के लिए आपको सबसे पहला इस एरिया को देखना होगा, एरिया के हिसाब से आपको कितना एरिया को कवर करके आपको क्या कराना है, ब्लास्टिंग करवाना है। उसके लिए आपको सबसे पहला क्या कराना पड़ेगा, होल बनाना पड़ेगा। सबसे पहला आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखिएगा, होल। क्या रहेगा आपके पास, होल। अब होल के बनाने का भी क्या होता है, दो अपना अपना एक तरीका होता है। राइट, याद रखिएगा, होल के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, क्योंकि क्या होता है, जनरली हमारे पास ये क्या होता है, इसका साइज पे डिपेंड करता है कि हमारा जो सरफेस, जो एरिया मिल रहा है हमको, जहाँ पे कोल हमको ब्लास्टिंग करवाना है, जरूरी नहीं कि कोल में हो, और कई जगह आप ब्लास्टिंग करवाओगे तो यही प्रोसीजर आपको, जैसे टनल में भी आपको यही सब प्रोसीजर फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपके पास होल का टाइप रहेगा। होल का कितना टाइप होता है, 2 टाइप होता है। पहला होता है एक स्क्वायर होता है, स्क्वायर होल होता है। ठीक, अब दूसरा हमारे पास क्या रहता है, स्ट्रेगर। दूसरा हमारे पास होल क्या रहेगा, स्ट्रेगर होल। याद रखिएगा, पहला हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर होल, दूसरा हो जाएगा स्ट्रेगर होल। स्क्वायर होल आपने जनरली देखे होंगे, जैसे कि ये देखिएगा, ये हमारे पास होल है, एक स्क्वायर के जैसा बना है। जो होल स्क्वायर के जैसा बना हो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर होल। और जो ट्राइंगल बना हो, जैसे आपने घरों में देखे होंगे, घर के सामने क्या पड़ा रहता है, चौक पूरा रहता है। गाँव में जनरली देखा जाए तो ऐसे 5 रहेगा, फिर 3 रहेगा, ऐसा इस प्रकार से ट्राइंगल बनाएगा। ट्राइंगल शेप में क्या बनाएगा, वो स्ट्रेगर बोलते हैं उसको, स्ट्रेगर होल बोलते हैं। मतलब एक लाइन में 5 रहेगा, फिर 4 रहेगा, फिर 2 रहेगा, फिर 1 रहेगा। आप एज्यूम करिए, ऐसा इस प्रकार से हमारे पास क्या बनेगा, एक लाइन बनेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेगर बोलते हैं। राइट, स्ट्रेगर होल बोलते हैं। तो हमारे पास मेनली होल कितने प्रकार का रहेगा, तो 2 प्रकार का रहेगा। अब ये होल रहेगा, उसका हम चौड़ाई कैसे उसको करते हैं, हम इसमें आप चौड़ाई देखते हैं। तो होल हो गया, होल के बाद हम क्या देखते हैं, चौड़ाई देखते हैं। तो चौड़ाई कैसे रहेगा होल का, मान लो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रेगर का, स्क्वायर का, किसी भी एक चीज को आपको फॉलो करना है। उसके बाद आपको क्या देखना है, तो इसमें आपको होल का साइज देखना है, होल का साइज। ठीक है, होल का साइज, होल का लंबाई कितना रहेगा, ये मान लो हमारे पास एक होल है, होल का लंबाई हम बता रहे हैं आपको। देखो, ये मिट्टी के अंदर हम खनते हैं तब हमको क्या मिलता है, इस प्रकार से हमको शेप मिलता है। ठीक है, तो ये होल का जो ऊपर का जो चौड़ाई है, ये कितना कितना रहेगा, या तो 32 mm रहेगा, याद रखिएगा, या कितना रहेगा, 102 रहेगा, या कितना रहेगा, 106 या 108 mm। ठीक है, ये सब क्या रहेगा, mm में रहेगा। ठीक है, इतना प्रकार का, इतना चौड़ाई का होल रहेगा, याद रखिएगा। केवल 4 रहेगा, 32 mm, 102, 106, 108, इतना ही होता है होल का चौड़ाई। अब इसका लंबाई का बात करते हैं, जो होल का लंबाई है कितना होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए, ये 2.5 मीटर होना चाहिए। याद रखिएगा, 2.5 मीटर होना चाहिए।
ये जो होल है उसका साइज क्या रहेगा, जो लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर मीटर होना चाहिए, राइट। तो हमारा होल का चौड़ाई कितना हो गया 32 mm, फिर कितना हो गया 102 mm, 106 mm, 108 mm, ये होल का साइज हो जाएगा। सबसे पहले हमने होल का टाइप बताया, स्क्वायर फिर स्ट्रेगर, दो हमारे होल का टाइप हो गया। होल की टाइप के बाद हम होल का साइज बताए हैं कि आपको होल का साइज कैसे करना है। आपको यहाँ ब्लास्टिंग करवाना है तो ब्लास्टिंग करवाने के लिए आपको होल करना पड़ेगा, जमीन को खोदना पड़ेगा, फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको मटेरियल डालना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी प्रोसीजर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, राइट। तो हमारे पास ये होल हो गया, होल का लंबाई चौड़ाई कितना हो गया 32 mm, 102 mm, 106 mm, 108 mm, और होल का लंबाई कितना है 2.5 मीटर होगा, राइट। अब हम देखते हैं अगर हमारा होल का जो चौड़ाई है वो 32 mm है तो उस कंडीशन में हमको क्या करना होगा। अगर 32 mm है, याद रखिएगा 32 mm है तो उस कंडीशन में हमको 25 mm हमको क्या करना पड़ेगा, हमको एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज डालना पड़ेगा। कार्ट्रिज बोलते हैं इसको, ठीक है। कार्ट्रिज हमको क्या करना पड़ेगा, इस होल में हमको डालना पड़ेगा। 32 mm का हमारे पास क्या है, होल है, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 25 mm हमको कार्ट्रिज डालना पड़ेगा। याद रखिएगा 25 mm कार्ट्रिज। अब कार्ट्रिज क्या होता है, तो ये एक प्रकार का एक्सप्लोसिव होता है। एक्सप्लोसिव का क्या होता है, बना होता है। अब एक्सप्लोसिव में क्या यूज करते हैं, तो हम इन्फो यूज करते हैं। याद रखिएगा इन्फो का फुल फॉर्म क्या होता है, अमोनियम, ये क्या हो जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल एंड ऑयल, ये हमारा क्या होता है, इसके अंदर हम यूज करते हैं। हम जो हमारे पास जो कार्ट्रिज है, कार्ट्रिज किसका बना है, एक्सप्लोसिव का। उस एक्सप्लोसिव में क्या यूज कर रहे हैं, इन्फो यूज कर रहे हैं। इन्फो उसको साफ फॉर्म में क्या बोलते हैं, इन्फो, अमोनियम नाइट्रेट ऑयल एंड फ्यूल, याद रखिएगा, ठीक है। ये हो गया फ्यूल एंड ऑयल है, ठीक। ये इतना हो गया हमारे पास। अब इसमें हम क्या करते हैं 32 mm का, 32 mm का मान लो हो सकता है कितना आएगा, ये 32 mm में मान लो हो सकता है 4 या 5 आए। ये इस प्रकार से ये क्या रहेगा, एक्सप्लोसिव, थोड़ा सा आप फोटो में देख सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ तक के आपको करना है। ये मान लो कितना हो गया हमारा, ये हो गया 32 mm या 25 mm, याद रखिएगा। 25 mm के बाद क्या करते हैं, इसमें जो दिख रहा है इतना को हमको क्या करना है, मिट्टी से, धूल मिट्टी से हमको अच्छे से इसको क्या करना है, उसको दबाना है, राइट, ताकि एक्सप्लोसिव बाहर ना आए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, होल देखा। होल के बाद हमने क्या किया, होल दो प्रकार का है, स्क्वायर, स्ट्रेगर। उसके बाद हम होल का साइज देखिए, फिर उसमें अगर 32 mm का है तो 25 mm हम उसमें क्या डालेंगे, एक्सप्लोसिव कार्ट्रिज डालेंगे। अगर हमारे पास 106, 102, 108 है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 83 mm का। हमारे पास अगर मान लो 102 है, 106 है, 108 है, इतना mm का हमारे पास अगर होल है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 83 mm का, याद रखिएगा 83 mm का कार्ट्रिज डालना पड़ेगा, कार्ट्रिज, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्सप्लोसिव यही होगा, ठीक, 83 mm का। अब ये क्या होता है, देखो ये अलग अलग जगह पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह में ब्लास्टिंग करवा रहे हैं, उस कंडीशन में आपको ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा। तो हम क्या करते हैं, अगर 102, 106, 108 अगर mm का हमारे पास होल है तो उस होल के लिए हम क्या करते हैं, हम 83 mm का एक्सप्लोसिव यूज करते हैं। हो सकता है 10 आ जाए, हो सकता है 12 आए, आपको देखना, मतलब इसमें 83 mm का ही हमको क्या करना है, डालना है। और उसके बाद जितना जगह बचा उसमें हमको क्या करना है, उसमें हमको धूल मिट्टी का क्या करना है, उसमें डाल को हमको पूरा ढक देना है, ठीक है, अच्छे से प्रेस करके। हो सकता है जैसे आप चलती फिरती भाषा में धुरमुस बोलते हो, धुरमुस को हमको अच्छे से दबाना है ताकि जो हम कार्ट्रिज डाले हैं, एक्सप्लोसिव डाले हैं, वो बाहर ना आए, ठीक है। ये इतना हमारे पास क्या हो गया, पूरा कनेक्शन हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पूरा होल हो गया। होल में हमने क्या कर दिया, कार्ट्रिज डाल दिया। कार्ट्रिज डालने के बाद हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन करते हैं। अब कनेक्शन भी क्या होता है, 3 प्रकार का होता है। जैसे क्या होता है, जनरली नए घर बनता है तो उसका क्या करते हैं, हम कनेक्शन करते हैं। जैसे मान लो एक घर में 5 रूम है, 5 रूम में हम क्या करते हैं, अलग अलग 5 रूम में हम कनेक्शन करते हैं, लेकिन एक ही क्या होता है, हमारे पास मेन स्विच होता है। अब बोलोगे हर रूम में हम क्या देते हैं हर रूम में हम तो स्विच देते हैं, लेकिन वो क्या है, सब उसका कंट्रोलर है, लेकिन मेन कंट्रोलर तो एक ही जगह होगा ना कहीं, है ना। जो मीटर लगा है वहीं हमारा क्या रहेगा, मेन 5 रूम का कंट्रोलर एक जगह रहेगा। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास मान लो कितने होल है, हम मान लो इसमें हम कितना होल बना दिए हैं, 1 2 3, मान लो इसमें हम 32 होल बना दिए। इस प्रकार से हमारे पास होल बना हुआ है, राइट। ये हमारे पास क्या है, ये पूरा हमारे पास कोल माइंस है। कोल माइंस में हम क्या करा रहे हैं, ब्लास्टिंग करवा रहे हैं। ये हमारे पास इतना होल बना है, होल बनाए हैं। होल का हमने साइज बता दिया, होल का टाइप बता दिया, होल में कौन कौन सा हम यूज किए हैं वो बता दिए, एक्सप्लोसिव बता दिए, इसमें इन्फो यूज हुआ है। अब इसको हम
इस होल से उस होल में जोड़ते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, यही बताना चाह रहा हूँ मैं। इस होल से इस होल में जोड़ना है मेरे को, क्योंकि एक दूसरे से हमको कंपलसरी जोड़ना ही है ना, उसी को हमको क्या बोल रहे हैं, कनेक्शन। अब कनेक्शन भी अलग अलग टाइप का होता है, ठीक है। कनेक्शन कितने प्रकार का होता है, तो 3 टाइप का। पहले दो प्रकार का होता था, लेकिन एक अब और नया यूज करने लगे हैं। तो पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, पहला होता है डीटीएच, ठीक है, डीटीएच। दूसरा क्या होता है, टीएलडी, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, एनईएसटी। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 अलग अलग हमारे पास कनेक्शन होता है। तो पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, डाउन टू होल। डाउन टू होल हमारे पास क्या हो जाएगा, एक हमारे पास डेटोनेटर होता है जिसको हम क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डाउन टू होल। मतलब हमारे पास ये कॉटरेज है, कॉटरेज से हम यहीं पे रखते हैं किसको, डीटीएच को, ठीक है। डीटीएच मतलब जो हमारे पास डेटोनेटर है, जिसको हम क्या करा रहे हैं, यहाँ पे जोड़ रहे हैं, वो क्या करेगा, जो डेटोनेटर का काम क्या होता है, वो फायर करेगा। फायर करेगा तो फायर के संपर्क में कौन आएगा, एक्सप्लोसिव आएगा। तो एक्सप्लोसिव क्या करेगा, वो ब्लास्ट होगा। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे मान लो हमारे पास यहाँ पे डीटीएच आया है, डीटीएच के जरिए हम क्या करा रहे हैं, यहाँ पे ब्लास्टिंग करवाएंगे। तो डीटीएच को हम क्या करते हैं, यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ से हम क्या किए हैं, इसको ऊपर निकाले हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डीटीएच टाइप का होता है। और दूसरा हमारे पास टीएलडी, जनरली टीएलडी ही यूज होता है, ट्रंक लाइन डेटोनेटर, ट्रंक लाइन डेटोनेटर, राइट। उसके बाद हमारे पास एक नया हम यूज कर रहे हैं एनईएसटी। एनईएसटी को क्या बोलते हैं, नॉन इलेक्ट्रिक शॉक ट्यूब, नॉन इलेक्ट्रिक शॉक ट्यूब यूज कर रहे हैं आजकल। ये नया आया है, पहले 2 ही टाइप होता था, अब इसका तीसरा टाइप बना है। उसका तीसरा टाइप क्या हो जाएगा, एनईएसटी, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन इलेक्ट्रिक शॉक ट्यूब, इसको फुल फॉर्म में बोलते हैं, राइट। ये हो गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, इस प्रकार से हम क्या कराते हैं, कनेक्शन कराते हैं। ये कनेक्शन हमारे पास 3 प्रकार का हो गया, पूरा कनेक्शन हो गया। कनेक्शन के बाद अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम देखते हैं डिले, ठीक है। अब डिले क्या होता है, डिले हम बता रहे हैं एक प्रकार का टाइमिंग होता है। डिले का मतलब क्या होता है, टाइम। यहाँ पे डिले एक वर्ड यूज हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, होल टू होल, होल टू होल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, रो टू रो। डिले में 2 चीज़ देखना होता है, डिले में क्या देखना होता है, 2 चीज़ देखना होता है। सबसे पहला हमको होल टू होल देखना है, दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, रो टू रो। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये रो हो जाएगा, ठीक है। ये होल हो जाएगा, होल टू होल, एक होल से दूसरे होल में। और रो पूरा क्या हो जाएगा, एक रो के जो बना हुआ होल है उसको हम क्या मानेंगे, एक रो मानेंगे। मतलब हमारे पास इस होल से उस होल में जो फटने का डिस्टेंस है, जो ब्लास्ट होगा, उसका डिस्टेंस कितना रखना है। तो सबसे पहले आपको याद रखना है, 8 सेकेंड नहीं रखना है एक होल से दूसरे होल का, राइट। एक होल से दूसरे होल का जो डिस्टेंस है, जो फटने का जो टाइमिंग है, उसको आपको क्या करना है, 8 सेकेंड नहीं रखना है, हमको मिनिमम 17 सेकेंड या 25 मिली सेकेंड रखना है। अब 25 मिली सेकेंड तब रखना है आपके पास जब हो सकता है 250 होल हो, 300 होल हो, तब आपको 250 मिली सेकेंड तब उस होल को आपका टाइमिंग रखना होगा। अगर आपके पास नॉर्मली जैसे 100 है, 120 है, 200 है, 200 तक के आपको क्या करना है, 17 सेकेंड को आपको रखना है। अब 17 सेकेंड कैसे होगा, मान लो ये फटा, इसको हम क्या में लेते हैं, हम इसको 0 पॉइंट बोलते हैं। अब 0 पॉइंट क्या होता है, थोड़ा सा समझ लीजिए। 0 पॉइंट जहाँ हमारे पास पहला होल हो, जहाँ से हम क्या करते हैं, एक्सप्लोडर को जोड़ते हैं। एक्सप्लोडर से हम क्या करते हैं, घुमाते हैं, घुमाने के बाद क्या होता है, वो इलेक्ट्रिक जनरेट करता है। तो विद इन सेकेंड में, मतलब 0 सेकेंड में क्या होता है, फटता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, 0 पॉइंट बोलते हैं, राइट। 0 पॉइंट बोलते हैं। तो मान लो ये हमारा पास क्या हो जाएगा, 0 पॉइंट। अब 0 पॉइंट से जो दूसरा होल है, 0 पॉइंट प्लस दूसरा होल, मतलब पहला होल को हम 0 पॉइंट बोलेंगे। अब जो दूसरा होल फटेगा, दोनों का डिस्टेंस कितना होता है, 17 सेकेंड। यहाँ पे दोनों होल का डिस्टेंस कितना होना चाहिए, जो फटने का है 17, और यहाँ पे दोनों होल के बीच को हम क्या बोलते हैं, स्पेसिंग। याद रखिएगा, स्पेसिंग बोलते हैं। 2 होल के बीच में स्पेस रहेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिंग बोलते हैं। मान लो एक होल यहाँ है, एक होल यहाँ है, अब दोनों के बीच में जो होल, जो गैप बन रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिंग बोलेंगे, राइट। अब यहाँ पे हमारे पास जो पहला होल है, पहला होल को हम 0 बोलेंगे। ये हो सकता है पहला होल, ये हो सकता है। आप जहाँ से 0 कनेक्शन दे रहे हैं वो वही हमारा क्या हो जाएगा, पहला होल होगा। और पहला होल के बाद जो दूसरा होल यहाँ पे फट रहा है, जो ब्लास्टिंग हो रहा है, वो कितना हो जाएगा, 17 सेकेंड का डिस्टेंस रहेगा। ये फिर तीसरा क्या हो जाएगा, 17 प्लस 17 जोड़ते जाइए, 34 सेकेंड। ऐसे इस प्रकार से वो क्या होते रहेगा, ऐड होते रहेगा, ऐड होते रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक रो में पूरा ये फट गया।
ठीक है, एक पूरा एक रो खत्म हो गया। अब वो दूसरे लाइन में आएगा, दूसरे लाइन में आएगा तो आपको क्या करना है, इसका डिस्टेंस कितना देना है, 42 सेकेंड का। याद रखिएगा 42 सेकेंड का इसका डिस्टेंस देना है। अगर एक लाइन पूरा हो गया ब्लास्ट, फिर दूसरी लाइन में आएगा वो। याद रखिएगा, जैसे हमारे पास एक लाइन पूरा कंप्लीट हो गया, अब यहाँ से ये कनेक्शन यहाँ है ना, अब यहाँ से ऐसा जुड़ा है तो इस लाइन में पूरा ब्लास्ट हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए इसको 42 सेकेंड लगना चाहिए। याद रखिए 42 सेकेंड का हमको क्या करना है, डिफर देना है। फिर उसके बाद ये लाइन में चलने लगा तो यहाँ से फिर हमको 17 देना है। ठीक है, बहुत इजी है, आप एक बार विजिट करिएगा तो आपको ये पूरा समझ आ जाएगा। क्योंकि क्या होता है, ये चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग होता है, सबको जानने की इच्छा होता है, ये टॉपिक बहुत ही एकदम इंटरेस्टिंग है। अब आपको वाइब्रेशन समझना है इसमें। ठीक है, वाइब्रेशन कैसे समझना है, तो वाइब्रेशन के लिए हमको क्या करना होगा, जनरली क्या होता है, टनल होता है। ये कोल माइंस में है तो ठीक है, कोल माइंस में जनरली केवल काम करने वाले ही रहेंगे, और जनरली कभी कभी क्या होता है, टनल वगैरह में रोड वूड आसपास पड़ जाता है, तो आपको उस कंडीशन में वाइब्रेशन जरूरी है। वाइब्रेशन होता क्या है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे 0 पॉइंट मैं यहाँ को बनाया, ठीक है। अब वाइब्रेशन क्या होता है, तो वाइब्रेशन जहाँ से हम 0 पॉइंट दिए हैं, मान लो मेरे पास क्या हो जाता है, एक मैं रो का ही बता देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या है, 0 पॉइंट है, इसको हम क्या बोलेंगे, 0 पॉइंट। यहाँ हमारा पहला होल हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। मैं मतलब यहाँ से दे रहा हूँ तो यहाँ से फटते हुए इधर जाएगा, तो वाइब्रेशन किधर होगा, इधर। यहाँ से अगर मैं यहाँ से दूंगा तो यहाँ इधर मेरी तरफ क्या हो जाएगा, वो हमारे तरफ क्या हो जाएगा, वाइब्रेशन हो जाएगा। अगर रोड के अपोजिट, रोड के साइड से ही हमको क्या करना होगा, देना होगा। मान लो यहाँ से रोड गुजर रहा है तो मेरे को यहीं से बाजू से ही हमको 0 पॉइंट देना होगा, ताकि रोड तरफ जो चलने फिरने वाले आदमी हो उसके ऊपर वो ना आए, या कोई जानवर वानवर कोई भी चलते रहता है उस घर ना आए, तो वो उधर जाए वो। ठीक है, अगर मैं यहाँ से 0 देता हूँ तो उधर जाएगा, उधर से 0 देता हूँ तो इधर आएगा। हमको याद रखना है 0 उधर ही देना है, 0 पॉइंट जिधर से आवागमन ना हो या जिधर से कोई हलचल ना हो। ठीक है, उधर से हमको 0 देना है, राइट, ताकि हम किसी भी चीज़ को हमको क्या करना है, नुकसान नहीं पहुंचाना है। प्रोडक्शन करना है, ब्लास्टिंग करना है। ब्लास्टिंग करने का पर्पस ये नहीं है कि सिर्फ हमको ब्लास्टिंग देखना है, हमको सुरक्षा को भी देखना है, क्योंकि सुरक्षा कंपलसरी है, राइट। ये एक प्रिकॉशन आता है, हमको प्रिकॉशन में ये सब चीज़ याद रखना है। ठीक है, तो हम क्या किए हैं, जिधर से वाइब्रेशन किधर रखना है, तो जिधर ज़्यादा आवागमन है उधर से हमको ब्लास्टिंग करना है ताकि वो उसके अपोजिट जाए। ठीक, ये होता है वाइब्रेशन। इसमें क्या देखना है आपको, वाइब्रेशन, 0 पॉइंट से वाइब्रेशन। रो टू रो क्या होता है, देख लीजिए, डिले का मतलब क्या हो गया है, होल टू होल का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पेसिंग बोलेंगे। और एक होल से दूसरे होल तक का जो ब्लास्टिंग का टाइमिंग है 17 सेकेंड। आपको याद रखना है 8 सेकेंड कोई भी हालत में नहीं होना चाहिए। 8 सेकेंड क्यों नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जब जितना जल्दी स्पीड से, मान लो ये होल फटा, उसके बाद तुरंत ही 8 सेकेंड में फट जाएगा, तो यहाँ ब्लास्टिंग, यहाँ फ्लाई होने का बहुत डर रहेगा। तो सकते हैं तो बाहर 17 सेकेंड मिनिमम, 17 सेकेंड का उसको टाइम रखना कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ इस होल से या इस होल तक फटने में थोड़ा सा क्या लगना चाहिए, टाइम लगना चाहिए। अगर तुरंत फटेगा तो वो फ्लाई होके ऊपर चला जाएगा, क्योंकि क्या होता है, ये बहुत क्या है, स्पीड से फट रहा है तो वाइब्रेट होगा, वाइब्रेट होने से ऊपर चला जाएगा। आपको कार्ट्रिज लगाने के बाद उस जमीन को बहुत अच्छे से आपको क्या करना होगा, प्रेस करना होगा। बहुत जैसे धुरमुस उर्मुस आता है, उससे आपको क्या करना होगा, अच्छे से उसको प्रेस करके उसको मेंटेन करना होगा, राइट। अब ये हमारे पास क्या हो गया, 0 पॉइंट हो गया। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो कनेक्शन एक दूसरे से किए हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डेटोनेटर बोलते हैं, डेटोनेटर बोलते हैं। ठीक है, जो अलग से क्या रहता है, उसमें इलेक्ट्रिक क्या कराता है, जनरेट कराता है, राइट। अब ये इलेक्ट्रिक क्या रहेगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक जनरेट हो रहा है, स्टेटिकल है हमारे पास, जो इलेक्ट्रिकल है वो क्या हो रहा है, स्टेटिकल एनर्जी के फॉर्म में आ रहा है, राइट। अब उसको हम किससे जोड़ते हैं, ये 0 पॉइंट है, मान लो ये 0 पॉइंट किससे रहेगा अटैच, तो एक्सप्लोडर से रहेगा। याद रखिए, एक्सप्लोडर से जो 0 पॉइंट रहेगा वो कहाँ से रहेगा, तो एक्सप्लोडर से। जब एक्सप्लोडर को हम घुमाते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक जनरेट हो रहा है। वो इलेक्ट्रिक क्या रहेगा, इलेक्ट्रिक रहेगा। ठीक है, उसको हम जैसे आपने गांव में जनरली देखा होगा, जब लाइट वाइट गोल हो जाता है कोई शादी फंक्शन में, तो क्या होता है, कहीं कहीं पे आजकल तो पेट्रोल वाला हो गया, पहले डीजल वाला था, तो हमको क्या करना होता था, ऐसे हैंडल से उसको घुमाना पड़ता था। जब घुमाते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक जनरेट होता है, राइट। यही क्या होता है, जब ये घूमेगा तो यहाँ पे क्या होगा, विदिन सेकेंड में, ठीक है, 0 सेकेंड में क्या हो जाएगा, वो फट जाएगा। पहला हमारा जो होल रहेगा वो पहला वहीं से होगा, फिर 17 सेकेंड में ये, फिर 17 सेकेंड में उसको जोड़ते जाओ, तो ऐसा ब्लास्टिंग होते जाएगा। जब ये लाइन पूरा खत्म हो जाएगा, दूसरी लाइन में आएगा तो वो क्या हो जाएगा, 17 सेकेंड, 42 सेकेंड का टाइम लेगा। तो ये पूरा तरीके से क्या होना है, हम क्या होता है, शुरू से अंत तक हम ब्लास्टिंग का प्रोसीजर बता दिए, राइट। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, हमारा एक ब्लास्टिंग का पूरा प्रोसीजर होता है। इतना ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। बस इसके बाद आपको केवल आपको प्रिकॉशन में ध्यान देना है कि ब्लास्टिंग से पहले आपको
आपको इंश्योर करना है कि आसपास कोई है कि नहीं है, अगर है तो उसको हटाना है। एक रेंज रहता है, राइट, उसको हटाना है। एक क्या होता है, अगर आप कोई टनल को ब्लास्टिंग करने वाले हैं, याद रखिए ऐसा पहाड़ टाइप रहता है, अगर आपको यहाँ पे ब्लास्टिंग करना है तो आपको क्या करना होगा, बर्डन के ऊपर से आपको क्या करना होगा, आपको होल करना होगा बर्डन में, ठीक है। तो बर्डन कहाँ रहेगा, यहाँ पे मान लो, तो यहाँ से आपको होल करना है ताकि ये भी आपको क्या हो जाए, वो नीचे गिरे, ठीक। ये हमारे पास ओपन कास्ट माइंस है। ये अगर टनल के ऊपर पहाड़ वहाड़ में आपको ब्लास्टिंग करना है तो आपको बर्डन में आपको क्या करना होगा, होल करना होगा, इसको याद रखिए, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा क्या क्या चीज़, थोड़ा सा मैं रिमार्क मार देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन बताया, बहुत कम समय में हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लास्टिंग करते हैं। या हमारे पास ज़मीन ऐसा हो जाता है जहाँ मशीन काम नहीं करता, इसलिए उसको क्या करते हैं, होल के द्वारा हम उसको क्या करते हैं, ब्लास्ट करते हैं, ताकि उस वहाँ का जो मटेरियल है उसको हम आसानी से उसको वहाँ से निकाल सके, राइट। अब उसके लिए हमको क्या करना होता है, होल करना होता है। होल का दो टाइप होता है, एक होता है स्ट्रिगर, दूसरा होता है स्क्वायर। स्क्वायर के बाद हो गया, दो होल हो गया, उसके बाद होल का अलग अलग साइज होता है, 32 mm, 102, 106, 108, राइट। 32 mm का अगर होल है तो उसमें हमको 25 mm का हमको कार्ट्रिज डालना पड़ेगा। कार्ट्रिज किसका बना होता है, एक्सप्लोसिव का। एक्सप्लोसिव किससे बना है, एन्फो का। एन्फो का फुल फॉर्म क्या होता है, अमोनियम नाइट्रेट फ्यूल एंड ऑयल। ये इसका पूरा एक चैन है, राइट। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक जो होल है उसका जो डिस्टेंस है कितना होता है, 2.5 मीटर होता है, राइट। और 2.5 मीटर में हम क्या करते हैं, अगर 25 mm का हमारे पास 32 mm का हमारे पास होल है तो उसमें हम 25 mm का कार्ट्रिज डालते हैं, और जो बचा हुआ जगह है उसको हम अच्छे से मिट्टी से या धूल से जो भी वहाँ मिले उसको अच्छे से प्रेस करते हैं, मतलब अच्छे से दबाते हैं, ताकि वो हमारा जो यहाँ इलेक्ट्रिक जनरेट हो तो वहाँ पे क्या ना हो, वो वाइब्रेट ना हो या फटे मत, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, डालते हैं। जब पूरा होल हो गया, कार्ट्रिज लग गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन भी 3 प्रकार का होता है, DTH, EST होता है, राइट। DTH का डाउन टू होल, और TLD का होता है ट्रंक लाइन डिटोनेटर, NEST का होता है नॉन इलेक्ट्रिक शॉक ट्यूब होता है, राइट। तीनों प्रकार का अलग अलग से अपना क्या होता है जनरली, लेकिन यूज कौन होता है, तो जनरली TLD होता है, ट्रंक लाइन डेटोनेटर ही ज़्यादा यूज होता है, राइट। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, डेटोनेटर को पूरा फैला दिए, फैलाने के बाद क्या करते हैं, उसमें हम उसका जो जगह बचा उसको अच्छे से प्रेस कर दिए। प्रेस कब करना है, पूरा कनेक्शन के बाद करना है, राइट। अब उसके बाद हमारे पास होता है एक 0 पॉइंट। 0 पॉइंट मतलब वहाँ से रखना है जहाँ से वाइब्रेट को अपोजिट साइड में भेजना है, वहाँ से आपको क्या कराना होगा, 0 पॉइंट देना पड़ेगा। 0 पॉइंट हम क्या करते हैं, उसको एक्सप्लोडर से जोड़ते हैं। एक्सप्लोडर क्या करता है, हम एक्सप्लोडर को घुमाते हैं तो क्या होता है, उसमें एनर्जी जनरेट होता है, वो इलेक्ट्रिक के फॉर्म में जाता है। वो क्या करता है, पहला होल को 0 सेकेंड में क्या करता है, ब्लास्ट करवाता है, फिर दूसरा होल 17 सेकेंड, फिर तीसरा होल 17 प्लस, ऐसे एक लाइन पूरा कंप्लीट होता है। फिर दूसरी लाइन में आते हैं तो क्या होता है, 42 सेकेंड का टाइम लेता है, हमको 42 सेकेंड का उसको टाइम देना है, फिर से वो 17 में काउंट होगा। आपको क्या नहीं करना है, 8 सेकेंड का टाइम नहीं देना है। और दो होल के बीच में, ये 2 होल है, दोनों होल के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिंग बोलते हैं, याद रखिए। 2 होल के जो बीच में स्पेस है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिंग बोलते हैं। और 2 होल के बीच का जो गैप का होना चाहिए वो 17 सेकेंड का होना चाहिए, 17 सेकेंड में फूटना चाहिए, राइट। ये हो गया। अब उसके बाद हम क्या देखते हैं, ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। वही आपको फिर वाइब्रेशन को देखना होगा कि वाइब्रेशन किधर है, राइट। इतना पूरा टॉपिक हो गया आज का, राइट। तो यही एक क्या होता है, हमारे पास ब्लास्टिंग का पूरा प्रोसीजर होता है। आप अगर सामने में पूरा ब्लास्टिंग होते देखेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। वहाँ पे केमिकल क्या यूज हो रहा है, वहाँ का डेटोनेटर कैसे फिट कर रहे हैं, कितना होल का है, कौन सा इस होल यूज कर रहे हैं, ये सब आप थोड़ा सा क्या हो, प्राइमरी नॉलेज अगर जान गए तो आप वहाँ पे देखेंगे, विजुअलाइजेशन होगा तो आपको बहुत ज़्यादा समझ आएगा, राइट। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।